हेलो फ्रेंड्स। हम सभी लोग तो एलआईसी से इंश्योरेंस खरीदते हैं, लेकिन एलआईसी अपना इंश्योरेंस कहाँ से खरीदती है? आपको पता है? तो पता नहीं है, देन टेंशन मत लीजिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल में नॉलेज हो जाए। दुनिया में कोई भी कंपनी हो जाए, वो बड़ा हो जाए या फिर छोटा हो जाए, वो इंश्योरेंस करवाती है। अपने व्हीकल का हो जाए, अपने बिल्डिंग का हो जाए, अपने एम्प्लॉयज़ का हो जाए, अपने रॉ मटेरियल्स का हो जाए, वो सारे चीज़ों का वो इंश्योरेंस करवाती है ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी उन्हें प्रॉब्लम आता है देन वो इंश्योरेंस से उन्हें बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस कंपनी से खरीद लेते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस कहाँ से खरीद लेते हैं? तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे ये लोग तो इंश्योरेंस कंपनी से ये सबको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, इन्हें इंश्योरेंस का जरूरत क्यों पड़ेगा? सही बात है। तो चलिए इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं। तो दुनिया में किसी भी तरह का कंपनी हो जाए, वो इंश्योरेंस कंपनी हो जाए या फिर कोई नॉर्मल कंपनी हो जाए, उसका दो मेन पॉइंट होता है। एक होता है उसका इनकम, दूसरा हो जाता है उसका एक्सपेंसेस। लेट्स से कोई कंपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करिए, कोई प्रोडक्ट बेच रही है या फिर किसी भी तरह का काम करिए, उसका एक इनकम हो गया। दूसरा एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस में उसका रेंट हो गया, उसका एम्प्लॉयज का सैलरी हो गया या फिर इसका कोई डिफॉल्ट हो गया, तो वो सारा चीज़ को उसको पे करना पड़ता है। तो बीच में जो चीज़ बचता है, इनकम माइनस एक्सपेंस करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आता है। यही सेम चीज़ लागू होता है इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी, क्योंकि हम जब भी कोई इंश्योरेंस खरीदते हैं हम प्रीमियम पे करते हैं। वो ईयरली बेसिस पे हो सकता है, मंथली बेसिस पे हो सकता है या फिर क्वार्टरली बेसिस पे हो सकता है। और जब भी कोई सिचुएशन आता है, लेट से आपका कोई हेल्थ एक्सपेंडिचर हो गया या फिर किसी का डेथ हो गया या फिर किसी भी चीज़ का नीड सेटिस्फाई हो गया जो कि वो टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ होता है, तो कंपनी को हमें पे आउट देना पड़ता है। तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा ट्राई करते हैं कि उनका प्रीमियम ज़्यादा हो और पे आउट कम हो, तो उस बीच गैप को वो प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक हो गया, कहाँ पे एक वार हो गया या फिर अर्थक्वेक हो गया या फिर सुनामी हो गया, इसके वजह से जो प्रीमियम तो सेम रहता है लेकिन पे आउट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों का डेथ हो जाता है, लोगों का हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ता है और वो कंपनी लॉसेस में आ जाती है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए ये इंश्योरेंस कंपनी खुद का इंश्योरेंस करवाती है, और जो कंपनी ये सारे इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस करवाती है उससे बोला जाता है री इंश्योरेंस कंपनी। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि री इंश्योरेंस कंपनी काम कैसे करती है। तो री इंश्योरेंस कंपनी ये इंश्योरेंस कंपनी को जनरली दो तरीके के ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। एक होता है फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस, दूसरा हो जाता है टेरिटरी री इंश्योरेंस। तो पहले समझ लेते हैं कि फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस क्या होता है। तो फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस का मीनिंग है, अगर कंपनी कोई स्पेसिफिक इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस करवाना चाहती है। लेट्स से आप एक इंश्योरेंस कंपनी चला रहे और आपको पता है कि ये इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पे आउट करना पड़ सकता है, तो आप चाहते हैं कि ये इंश्योरेंस का स्पेसिफिकली एक ही इंश्योरेंस का आप री इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो ये सारे केसेस में फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस को काम में लिया जाता है, और क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो ये जो प्राइस होता है कि आप कितना ज़्यादा प्रीमियम पे करेंगे, ये सारा चीज़ री इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है। अभी आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि टेरिटरी री इंश्योरेंस। तो टेरिटरी री इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो री इंश्योरेंस कंपनी होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी का सारा इंश्योरेंस खरीद लेती है। जितना भी इनके पास इंश्योरेंस होता है वो सारा री इंश्योरेंस कंपनी खरीद लेती है। लेकिन इसमें भी फिर से दो डिवीजन होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल री इंश्योरेंस, दूसरा हो जाता है नॉन प्रोफेशनल री इंश्योरेंस। तो प्रोफेशनल री इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब भी आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम पे करते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस कंपनी को पे कर देती है, और जब पे आउट करने का टाइम आता है आपको, देन री इंश्योरेंस कंपनी आपका पे आउट का कुछ परसेंटेज इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं। यानी कि पूरा साइकिल में होता है, आपसे इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम लेती है, उसका कुछ परसेंटेज री इंश्योरेंस कंपनी को देती है, री इंश्योरेंस कंपनी कुछ परसेंटेज जब पे आउट करने का टाइम आता है इंश्योरेंस कंपनी को देती है, और इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट देती है। और इसका जो दूसरा पार्ट हो जाता है यानी कि नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस, तो यहाँ पे क्या होता है कि री इंश्योरेंस कंपनी कुछ शेयर नहीं लेती। ये बोलता है आप एक मैक्सिमम लिमिट रखिए, अगर इंश्योरेंस कंपनी का लिमिट या फिर लॉसेस इससे ज़्यादा हो जाता है देन वो एक्स्ट्रा लॉसेस को री इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। तो लेट से एक इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1000 करोड़ तक अपना लॉसेस बेयर कर सकते हैं या फिर पे आउट कर सकते हैं। अगर कोई एक रीजन के वजह से इनका लॉसेस बढ़ के 1200 करोड़ हो गया देन वो एक्स्ट्रा 200 करोड़ ये री इंश्योरेंस कंपनी पे आउट कर देती है। तो इसी तरह से री इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। तो अभी समझते हैं कि ये जो री इंश्योरेंस कंपनी की वजह से ये इंश्योरेंस कंपनी को फायदा क्या पहुंचता है। तो जब भी आप कभी इंश्योरेंस खरीदने के लिए जाते हैं, जो पहला चीज़ आप लोगों को देखना चाहिए वो एक क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी कि अगर 100 क्लेम होते हैं उसमें से कितना परसेंटेज क्लेम ये कंपनी सेटल करती है या फिर फुलफिल करती है। तो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई पेंडेमिक जैसा सिचुएशन हो जाता है या फिर कोई एक वार हो जाता है या फिर किसी भी तरह का नेचुरल कैलेमिटीज हो जाता है,
उस टाइम पे इनका जो एक्सपेंसेस हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसकी वजह से ये क्या करते हैं कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो को कम करने का ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से इनका ब्रांड इमेज पे बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। क्योंकि आप इंश्योरेंस ले रहे तो यहाँ पे ब्रांड इमेज सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे री इंश्योरेंस कंपनी बहुत काम में आती है, क्योंकि ये यहाँ पे इनके ब्रांड इमेज को बचाए रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि जब आपको पता है कि आपको कोई बैक कर रहा है, अगर आप गिर भी जाए देन आपको सपोर्ट देने के लिए कोई है, देन आप इजीली एक्सपेंशन कर पाते हैं, ज़्यादा क्लाइंट को एक्वायर कर पाते, बहुत ही एग्रेसिवली आप काम कर पाते हैं। तो ये री इंश्योरेंस कंपनी की सपोर्ट की वजह से ये इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही स्ट्रांगली ग्रोथ कर पाते हैं और बहुत ही जल्दी अपने नेटवर्क को आगे बढ़ा पाते हैं। तो अभी ये पूरा वीडियो को समराइज कर लेते हैं और देखते हैं हम इस वीडियो से क्या क्या सीख सकते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि जब भी आप किसी इंडस्ट्री को एनालाइज करें देन इन डेप्थ एनालिसिस करना जरूरी है। हम जो इंश्योरेंस खरीदते हैं उनसे लेके जो री इंश्योरेंस कंपनी तक इस तरह से आपको पूरा इन डेप्थ एनालिसिस आना चाहिए, तब आपको पता चल पाएगा कि कहाँ पे प्रॉफिटफुल है, कहाँ पे लूप होल है, ताकि आप इस इंडस्ट्री को अच्छे से बारीकी से समझ पाएंगे। और जब भी किसी इंसिडेंट होता है या फिर कोई न्यूज़ आता है देन आप प्रॉपरली नॉइज़ को फिल्टर करके फैक्ट वाली न्यूज़ को समझ सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि आपको अपने फैमिली के लिए हो गया या फिर अपने बिजनेस के लिए हो गया या फिर किसी भी चीज़ के लिए इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। क्योंकि जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जैसे कि एयरलाइन कंपनीज, वो भी खुद का अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, क्योंकि ऑयल प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो अगर वो ऑयल प्राइस को ही देखते रह गए तो उनका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो ये क्या करती है कि ऑयल प्राइस का एक इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ताकि उन्हें हर वक्त एक सेट प्राइस में ऑयल मिलता रहे और वो अपने कोर बिजनेस पे अच्छे से फोकस कर पाए। तो ये था वो पूरा एनालिसिस कि इंश्योरेंस कंपनी किससे इंश्योरेंस खरीदती है और ये री इंश्योरेंस कंपनी पूरे नेटवर्क में या फिर पूरे जो सेक्टर में किस तरीके से एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए देन वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।